रवि 25 का डेली मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। 1 जून को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को ही नेशनल ओलाइव डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय जैतून दिवस। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को शाहबाद डेयरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पिछले 6 महीने के भीतर आरोपी को मौत की सज़ा की मांग की है। उन्होंने सरकार और अदालतों से आरोपी को अनुकरणीय सज़ा देने की दिशा में काम करने की भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा, जब हत्या हुई तब बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने लड़की की मदद नहीं की। अगर वे चिल्लाते तो शायद लड़की की जान बच जाती। मालीवाल ने यह भी आश्वासन दिया कि महिला पैनल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है। हमारी टीम कल रात से परिवार के साथ है, उनकी बेटी को न्याय दिलाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर DCW प्रमुख ने कहा कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं है। लोग सोचते हैं कि वे एक महिला या बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं और सिस्टम कुछ नहीं करेगा। ये बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि बीजेपी की कानून व्यवस्था ऐसे ही बहुत खराब है। किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को गंगा में मेडल फेंकने से रोका। किसान नेता के अनुरोध पर वापस लौटे एथलीट। दरअसल भारतीय पहलवान गंगा नदी में अपने पदक विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन किसान नेता कहने पर अपनी पदक गंगा में विसर्जन न करने पर सहमत हुए हैं। पहलवानों का प्लान था कि पदक विसर्जन के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन समाचार एजेंसी PTI ने एक पुलिस सूत्र के हवाले से बताया कि इंडिया गेट एक विरोध स्थल नहीं है और हम उन्हें वहां विरोध करने की अनुमति नहीं देंगे। 28 मई को दिल्ली पुलिस के द्वारा पहलवानों के अनशन को जबरन खत्म कर दिया गया और उनके तंबू को उखाड़ फेंका गया। छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर राजेश को विश्वास ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ओवरफ्लो हो रहे पानी को स्टोर करने वाली टंकी से पानी निकाल दिया, क्योंकि उनकी 56,000 फोन पानी में गिर गया था और उस फोन को खोजने के लिए 41 लाख लीटर पानी निकाल दिए थे, जिसकी वजह में छत्तीसगढ़ के अधिकारी को 53,000 रुपये का बिल मिला है। 56,000 का मोबाइल जो खराब स्थिति में पाया गया और 53,000 रुपये का डिमांड। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 35% करने की घोषणा की। उसी के संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है और यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। DA बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से मांग रही है। भारतीय मौसम विज्ञान ने मंगलवार को कहा कि 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में गुरुवार तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज बिजली और कभी-कभी हवा के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने आज राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश में 1 जून तक और उत्तराखंड में 2 जून तक ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है। एयरलाइन के अनुसार गोवा से एयर इंडिया के विमान में सवार एक पुरुष यात्री ने सोमवार को चालक दल के एक सदस्य के साथ मारपीट की और अनियंत्रित यात्री को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। कांग्रेस द्वारा जारी फोटो में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। प्रतिद्वंदियों ने व्यक्तिगत रूप से पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और फिर संयुक्त बैठक के लिए एक साथ आए। दक्षिणी राज्यों से लोकसभा सीटों के परिसीमन पर सवाल उठाने की अपील करते हुए भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और IT मंत्री के T रामाराव ने कहा कि दक्षिण राज्यों ने उनकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। बीजेपी से नाखुश 22 विधायक और 9 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार दिल्ली में अपनी तानाशाही चला रही है, दिल्ली की जनता का हक छीन रही है। अमेरिकी ट्रेजरी के कैश दिनों दिन गिरता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब केवल 38.8 अरब डॉलर ही बचे हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास भी इससे ज़्यादा दौलत है। दुनिया के 31 अरबपतियों के पास अमेरिका की ट्रेजरी के कैश से ज़्यादा दौलत है। 5 जून तक कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो दिवालिया हो जाएगा अमेरिका। कांग्रेस नेता बालू धनोरकर महाराष्ट्र से एकमात्र लोकसभा सदस्य का मंगलवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 47 वर्ष के थे। KC वेणुगोपाल का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं।
वोडाफोन आइडिया के पूर्व कार्यकारी रजत मुखर्जी का निधन हो गया है। 1996 से 2000 तक बिरला AT&T में एक महाप्रबंधक के रूप में काम किया और मुखर्जी 2002 में यूके स्थित वोडाफोन में शामिल हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि रोजाना आप इस चैनल पर देश दुनिया की खबरें देख सकते हैं और बिहार स्पेशल न्यूज़ देख सकते हैं और साथ ही करेंट अफेयर डेली देख सकते हैं। फुलवारीशरीफ की एक लड़की ने दिल्ली के रहने वाले एक लड़के से ऑनलाइन संपर्क में आई। संपर्क घनिष्ठता में बढ़ी और बात शादी तक पहुंची, लेकिन लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया है। पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में पुलिस ने सहरसा से CRPF के एक पूर्व जवान को गिरफ्तार किया है। सोमवार देर शाम पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दहशत फैल गई थी। मोतीपुर गांव से नौबतपुर प्रेम नगर तक जल संसाधन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से करीब 134 घरों का निर्माण कर लिया गया है। इस कारण सड़क निर्माण का कार्य बाधित हो गया है, जिसके कारण पटना में रिंग रोड के निर्माण को लेकर हटाया गया अतिक्रमण, दर्जनों घरों पर चलाया गया बुलडोजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट में बैठक हुई। बिहार सरकार ने कारा मद्य निषेध और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में बहाली का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इन विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कारा में 238 क्लर्क और मद्य निषेध विभाग में 1218 कर्मियों को बहाल करने की स्वीकृति मिली है। दोनों विभागों में कुल मिलाकर 1456 पद को सृजित किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। सारण जिले के छपरा में आज एक दर्दनाक घटना हुई। गैस लीक होने के कारण एक शादी वाले घर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट करने से आग लग गई और इस घटना में दूल्हे समेत 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। आनंद फानंद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार कैबिनेट में पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 150 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। मिड डे मील खाने से बच्चों के बीमार मामले की जांच शुरू, सुपौल पहुंची टीम। बीपीएससी की तरफ से 1-2 दिन में शिक्षक नियुक्ति की विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली का जिम्मा अब बीपीएससी को सौंपा है। कक्षा 1 से 12वीं तक के 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। 15 अगस्त के बाद यह परीक्षा ली जाएगी। नीतीश कुमार सिमरिया धाम पहुंचे। 115 करोड़ के रिवर फ्रंट योजना का करेंगे शिलान्यास। जम्मू कश्मीर हादसे पर नीतीश कुमार ने जताया दुख और 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर में तालाब में मिला लड़की का शव, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की बाइक जलाई। लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र में अरमा ग्राम में अपराधियों ने देर रात ANM सुधा श्री 53 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से ड्राफ्ट पर लगाई मुहर, 1-2 दिन में आ जाएगा विज्ञापन। बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने पिछले 2 दिनों में विभिन्न जिलों में 7 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र से 3 अपराधी मनीष पांडे, प्रिंस कुमार और निशांत उर्फ प्रशांत को पकड़ा है, जिन पर मुजफ्फरपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपहरण, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट समेत अन्य संगीन मामले दर्ज हैं। बिहार की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो न्यूज़ में दिखाया नहीं जा सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए देखते हैं करेंट अफेयर्स की सीरीज। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष बल का नेतृत्व ADG करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह SPG द्वारा की जाती है। गोवा राज्य दिवस 2023 30 मई को मनाया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा अपने समुद्र तटों और अपने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। 30 मई 1987 को इसे अपना राज्य का दर्जा मिला। अल्फांसो डी अल्बुर्क ने 1510 में इस क्षेत्र पर शासन करने वाले बीजापुर के आदिल शाह को हराकर इसे जीत लिया था। तब से यह पुर्तगाली क्षेत्र था। 400 साल बाद भारत ने पुर्तगालियों से गोवा वापस ले लिया और इस साल गोवा अपने राज्य दर्जे की 36वीं वर्षगांठ मना रहा है। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के आधिकारिक खेल फुटबॉल है। गोवा के आधिकारिक पशु गौड़ और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू 4 साल के कार्यकाल के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
इंडियन बैंक ICCL में समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में शामिल हुआ। इंडियन बैंक के MD और CEO हैं श्री शांतिलाल जैन और इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं महेश कुमार बजाज। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण चूक को संबोधित करने के लिए एक नई डिजिटल रिपोर्टिंग और संचार प्रणाली को मंजूरी दी है। सरकार ने बैंकों और CIB के बीच डिजिटल संचार ढांचे को मंजूरी दी। RBI ने फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपये की जुर्माना लगाया है। ऋषिकेश, उत्तराखंड में 25 मई से 27 मई तक आयोजित दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग उत्पादक चर्चाओं और प्रमुख समझौते के साथ संपन्न हुई है। लघु बचत योजनाओं में 10 लाख रुपये के निवेश के लिए अब आय प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और CEO प्रसिद्ध भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है। मुकेश अंबानी जलवायु संकट से निपटने के लिए COP28 सलाहकार समिति में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है, जिसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाना है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई और इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। विश्व वेप दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन धूम्रपान करने वालों के लिए नुकसान कम करने वाले उपकरण के रूप में वैपिंग के संभावित लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को हैप्पी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 1 जून को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। समाज से जुड़ी आपराधिक मामलों को क्या इस चैनल पर दिखाया जा सकता है? आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।